welcome class 5, next part of chapter 5, multiples and factors. Yes, today's topic LCM. Full form of LCM is least common multiple. L least, C common, M multiple. तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दो मेथड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वैसे यूजुअली यूज नहीं किया जाता है, मैक्सिमम टाइम्स हम लोग डिवीजन मेथड ही यूज़ करते हैं, सफिशिएंट भी होता है, बेटर भी होता है एलसीएम के लिए। सो जब तक आपको ऐसा इंस्ट्रक्ट ना किया जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, तब तक आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करने की नीड नहीं है। बट हियर आपको ये ज़रूरी है कि आपको दोनों मेथड ही समझ में आए। सो जस्ट सी द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अंडर एलसीएम। सपोज द क्वेश्चन ऑफ एलसीएम 25 एंड 30। 25 एंड 30 का हमें एलसीएम लेना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंडिविजुअली फैक्टराइजेशन पहले इसका करेंगे, ठीक है। 25 डिवाइड्स फ्रॉम 5, दैट इज लीस्ट। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ओके। एंड हियर नाउ हियर 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, यहाँ पे 15 टाइम्स में जाएगा। देन आफ्टर 3 से डिवाइड करेंगे, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में फैक्टराइजेशन होगा। ये नहीं कि 30 दिख गया, अरे ये तो 3 से डिवाइड होगा तो हम लोग 3 से कर दे, या 0 दिख गया तो हम लोग डायरेक्ट 10 से करते, नहीं, ये रॉन्ग होगा, आपको गलत फैक्टराइजेशन वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो हमें पहले चेक करना होगा कि अगर ये इवन नंबर है तो पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। देन आफ्टर 3 से चेक करिए, फिर 5 से, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 3 से फिर डिवाइड करेंगे 15 को, 5 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है। नाउ 5 से 5 1 जा 5, ठीक है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक यहाँ पे हम लोग करते हैं जैसा कि एचसीएफ में कर रहे थे। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट हम लोग इसका फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स उसके बाद 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। नाउ हाउ इज द एलसीएम गेट्स? तो एलसीएम यहाँ पे होगा, एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ देखिए जो भी मैक्सिमम टाइम्स नंबर कैरी कर रहा है फैक्टर्स, उसी नंबर को हम लोग एलसीएम में लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए 30 में आपका 5 1 टाइम आया है और 25 में 2 टाइम्स आया है, तो हम लोग ये इस 5 को ना लिखकर हम लोग इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे, यानी 5 इंटू 5 लिखेंगे, बिकॉज ये यहाँ पे 25 कैरीज मैक्सिमम टाइम्स 5, देन 30। देन आफ्टर 2 और 3 तो इंडिविजुअली 1 ही है, अगर वहीं पर 2 और 3 यहाँ पे 1 टाइम आया है और अनदर कोई नंबर होगा जिसमें 2 आपका 3 टाइम्स आ जाएगा, तो वो 2 जो भी 3 टाइम्स अगर आया है और यहाँ 1 टाइम आया है, तो कौन सा लिखेंगे हम लोग? जो 3 टाइम्स जहाँ पे 2 आया है हम लोग वो 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे 3 यहाँ पर 1 है, 1 टाइम है, तो यहाँ पे जैसे 3 है एंड अनदर नंबर में आपका मोर देन 1 टाइम आ गया है 3, तो हम लोग उसे लिखेंगे, ना कि इसे। तो यहाँ पे तो कोई अदर फैक्टर्स है ही नहीं 2 और 3 के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 2 और 3 को ज़रूर लिखेंगे। 2 इंटू 3, नाउ मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50 एंड 50 इंटू 3 150 एज एलसीएम। 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एलसीएम क्या है, 2 टाइम्स 5, देन आफ्टर 2 इंटू 3, ठीक है। 5 इंटू 5 25, 25 टू 50, 50 इंटू 3 150, तो यहाँ पे हमारा 150 आंसर। द डिवीजन मेथड अगेन आई टेक एज अ 25 एंड 30 फॉर एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर भी चेंज दिख रहा है ना, हम लोग इंडिविजुअली फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अब इस डिवीजन मेथड में हम लोग कलेक्टिवली दोनों नंबर्स को मैंने लिया है 25 और 30 का, एक साथ हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें चेक करना होगा कि जो लीस्ट नंबर है उससे कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो 25 डिवाइड फर्स्टली विथ 5, ठीक है, और 30 डिवाइड विथ 2, तो
पहले हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे एंड 25 को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेंगे बिकॉज इट डजंट डिवाइड फ्रॉम 2. सो 2 से डिवाइड करेंगे हियर 15. नाउ अगेन 15 divide with 15 can divide with 3 but 25 doesn't divide with 3. So 25 को ऐसे ही as it is right here. Then after 3 divide करेगा 15 को 5 times में. ठीक है. Now here 5 and here 25 and it's also divide with 5. So 25 को भी divide कर लेंगे यहाँ पर. 5 5 जा 25 एंड हियर 5 1 जा 5. ठीक है. यहाँ पर भी वही होगा जैसा कि हम लोग HCF फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं. जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं. यहाँ पर 5 का तो यहाँ पे 1 आ गया है बट अभी रिमेनिंग है अगर अदर नंबर तो हम लोग उसका भी जब तक 1 नहीं आ जा रहा तब तक लास्ट तक करेंगे और ये 1 वैसे ही लिखा जाता रहेगा. तो यहाँ पे 5 से यहाँ पर ये 5 1 जा 5. ओके. अब ये बहुत इजी होगा. देखिए आप लोग को भी लगेगा LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. यही मिला था ना हमें. 2 टाइम्स 5 था एंड इंडिविजुअली 2 और 3 का हम लोग लिखा था यहाँ पर. और यहाँ पे हम लोग को कोई भी ऐसा कुछ चेक करने की नीड नहीं हुई. हमें डायरेक्ट जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे थे उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया एज अ आंसर LCM 150. Okay, this is easy now. Move for the properties. Here is the properties of HCF LCM of given number. HCF of given number is not greater than any of the given number. The HCF of 15 and 25. मतलब given number is not greater than any of the given number. मतलब कि जो HCF होगा वो जो नंबर गिवन होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता. यानी 15 and 25 का देखिए HCF निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा HCF हमारा क्या मिला 5 ही मिला. ठीक है. HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. यहाँ पे जो को प्राइम्स नंबर है जैसे 17 एंड 18. ठीक है. 2 नंबर्स हैं यहाँ पे. एक आपका प्राइम है एक आपका यहाँ पर प्राइम नहीं है नंबर. ठीक है. तो ये को प्राइम हुआ. 2 को प्राइम नंबर्स है इज ऑलवेज 1. इन दोनों का हमारा फैक्टर्स क्या होगा कॉमन फैक्टर 1 होगा. ठीक है. एंड दिस इज द को प्राइम नंबर बिकॉज हियर द फैक्टर्स कॉमन फैक्टर इज 1. तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 होता है वहाँ पे 2 यहाँ पर हैविंग HCF इज इक्वल टू 1. तो उसका HCF भी क्या होगा वो HCF कॉमन फैक्टर्स ही होते हैं. तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो गया 1. दैट इज HCF. द LCM ऑफ गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर. तो LCM जो होगा वो किसी भी नंबर से जैसे कि HCF जो है वो किसी नंबर से आपका बड़ा नहीं हो सकता है वैसे ही LCM जो है वो किसी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता है. वो नंबर वैल्यू आपको बड़ी मिलेगी गिवन नंबर से जिसका भी आपको LCM निकालना है. ठीक है. यहाँ पे LCM ऑफ 2 को प्राइम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. और ये जो मैं अभी आपको यहाँ पे LCM ऑफ 6 and 11 यहाँ पे 6 and 11 का LCM क्या हो गया 66 हो गया. दैट इज़ 2 को प्राइम इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. जो 2 को प्राइम नंबर्स होंगे उनका ठीक है तो उनका जो LCM होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा. यानी 6 और 11 क्या है को प्राइम्स नंबर है. ठीक है. को प्राइम नंबर कैसे फैक्टर्स इन दोनों के क्या होंगे कॉमन फैक्टर्स HCF 1 होगा. ठीक है. तो 6 and 11 क्या हो गए को प्राइम नंबर्स हो गए. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 and 11 66 एंड LCM ऑफ 6 and 11 इज ऑल्सो 66. दैट इज द property. Move to the next property, fifth. Now here fifth properties जो आपका है फॉर्मूला है. फॉर्मूला को एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि उस पर डिपेंडेंट बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स मतलब कि 2 नंबर्स अगर गिवन है आपको. ठीक है. ये अप्लाइड होता है 2 गिवन नंबर्स पे. ठीक है. तो यहाँ पे 2 गिवन नंबर्स हैं और उसका HCF और LCM जो है वो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर मतलब उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन वैल्यू से. ठीक है. जैसे मीन्स नंबर 1 इज इनटू नंबर 2. दैट नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू HCF एंड LCM. उन दोनों नंबर का HCF एंड उन दोनों नंबर के LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा. जस्ट सी द एग्जाम्पल फॉर दैट. हियर जस्ट टेक अ नंबर एज नंबर 1
नंबर 1 6 एंड नंबर 2 9। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 6 लिया, नंबर 2 9 लिया है। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, HCF और LCM चेक करते हैं। सो HCF ऑफ 6 and 9, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। नाउ 9 का 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। तो यहाँ पे HCF क्या मिला हमें, HCF we get 3 ना, here and here both side 3, so HCF is 3 and LCM 3 into 3, 3 into 3 maximum times here and here 2 only one time। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। HCF हमारा 3 है and LCM 18। नाउ फार्मूला में हम आप इसको सेट करके देखिए कि ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो रहा है कि नहीं सही। 6 into 9 मीन्स नंबर 1 into नंबर 2, 6 into 9 and here HCF 3, LCM 18। 6 9 जा 54 and 18 3 जा 54, राइट ना। सो अगर यहाँ पर आपका कोई एक फैक्टर नहीं है गिवन, मतलब आपका HCF और LCM गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर 6 गिवन है एंड व्हाट इज द सेकंड नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर पूछ रहा है, HCF और LCM का वैल्यू भी गिवन है, तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा उसको डिवाइड करेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर से, ठीक है। एंड 54 डिवाइड बाई 6 यू गेट्स 9 एज द quotient and this is the second number, okay। वैसे ही अगर सेकंड नंबर गिवन हो और फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, फिर हम लोग अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 18 into 3 कर दिया, मतलब HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करके सेकंड नंबर से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट नंबर का पूछेगा सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे, सेकंड नंबर पूछेगा तो फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर HCF और LCM में कोई नहीं आपको, जैसे 6 and 9 गिवन है और यहाँ पे LCM गिवन है, तो HCF तो वैसे निकल ही जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे तो 6 और 9 का आप HCF भी निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर हमारा 6 और 9 गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका HCF ही निकाल लेंगे एज अ 3, ओके। एक्सरसाइज 4D फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन जो आपका LCM और HCF फाइंड आउट करना है वो आपको ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन तो मैं एज अ PDF आप स्कूल ऐप पे सेंड किया जाएगा। यस थर्ड, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस फार्मूला ऑफ फिफ्थ प्रॉपर्टीज, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो थी उस पर मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रही हूँ यहाँ पे। द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160। प्रोडक्ट गिवन है, product of numbers is equal to 2160 and the HCF is equal to 12, okay। and find the LCM, LCM find out हमें करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे अगर नंबर गिवन होता तब तो आप लोग इजीली HCF या LCM फाइंड आउट कर लेते, बट यहाँ पे उन नंबर्स का क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट गिवन है। तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है ना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे LCM पूछ रहा है तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में से HCF से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई HCF, और यहीं पर अगर HCF पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में आपका HCF पूछ रहा है, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय LCM, ठीक है। और वही HCF LCM गिवन होगा फर्स्ट सेकंड नंबर में, अगर आपको कोई नंबर पूछ रहा है एंड अनदर नंबर गिवन है तो आप वही HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको पता नहीं है, आपको फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर में कोई नंबर पता करना है और अनदर नंबर गिवन है, तो उस फर्स्ट या सेकंड नंबर से आप लोग डिवाइड करेंगे LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन को।
तो आपको अनदर नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ गिवन है तो जो नंबर गिवन होगा उसी से तो डिवाइड करेंगे ना, एलसीएम तो आपको फाइंड आउट ही करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 2160 है, एचसीएफ क्या है 12 है, 12 फिर आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12 से, 12 1 जा 12, ओके, देन आफ्टर 21 माइनस 12 यू फाइंड 96 यानी 96 हो गया, 12 8 जा 96 0। तो यहाँ पे हमारा हो गया 180 एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 180 हो गया, ठीक है। और अगर यहीं पर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2925, ओके, एंड एलसीएम इज, और यहाँ पर एलसीएम गिवन है आपका, एलसीएम इज इक्वल टू 195 एलसीएम, ओके। और ये आस्क फॉर एचसीएफ, व्हाट ये आस्क एचसीएफ, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे हमारा 2925 डिवाइडेड बाय 195। अब 195 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 195 से 1 टाइम में जाएगा एंड 292 माइनस 195, 12 माइनस 5 7, ओके, देन आफ्टर 8 हो गया तो 18 माइनस 9 9, 1 माइनस 1 0, 975 आ जाएगा आपका फिर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 195 से डिवाइड किए 1 टाइम में गया, 975 कितने टाइम्स में यहाँ पर डिवाइड करेगा, सो हियर 9, सो 9 से अगर आप यहाँ पे करेंगे क्योंकि 1 है, 9 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में जाएगा, फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट डिविडेड और फर्स्ट डिजिट डिवीजर के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको डिवीजन में बताया था वैसे आप लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 9 टाइम्स में चेक करेंगे, 9 5 जा 45 एंड 9 9 जा 81, 81 प्लस 480 here 80 195 5 5 जा, यहाँ पर आपका हो गया। तो ये 9 से नहीं जाएगा आपका, 5 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इसको 5 टाइम्स में, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 2 47, 5 1 जा 5 4 9। तो ये आपका 975 5 टाइम्स में जाएगा, यू गेट्स HCF as आंसर, ओके। मूव टू द नेक्स्ट। ये देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 24 32 एंड 36। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 6 क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये सभी 5 नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोल रहा है, तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना होगा, HCF करना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय 44 55 एंड 220 लिविंग रिमाइंडर 5। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय, यहाँ पर है और रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा है, तो 44 55 एंड 220 का हम लोग को यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। देन आफ्टर आपको उस नंबर में 5 ऐड करना होगा, जो कि आपको रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दिस नंबर देगा एज अ 5। तो ठीक है, तो एलसीएम निकाल कर एलसीएम of this number, then after add 5 in it. 9, the product of two number is 8000, LCM of two number is 800, then HCF। तो यहाँ पे product of two number given है, LCM दिया हुआ है, तो 8000 divided by 800, HCF gets as 10। Now here question number 10, find the greatest number which divides 149 101 leaving remainder 5 in each case। तो यहाँ पे 149 and 101 में आपको ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रिमाइंडर 5 बोल रहा है, और जब HCF पूछ रहा हो और रिमाइंडर गिवन हो एनी नंबर, तो उस रिमाइंडर को पहले आपको इसमें से
डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा गिवन नंबर में से, ठीक है। सब दोनों नंबर में से हम लोग 5 माइनस करेंगे एंड 149 माइनस 5 इज इक्वल टू 144 एंड 101 माइनस 5 इज इक्वल टू 96। अब 144 एंड 96 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF, एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।